हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे दूसरे चैप्टर को। दूसरे चैप्टर का नाम है हमारे अम्ल, सारक एवं लवण। अम्ल क्या होता है, सारक क्या होता है और लवण क्या होता है इनके। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा जलीय विलयन में एस धनायन आयन देते हैं। ये उदाहरण हैं तीनों, देखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल हैं, और एसिड अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसे अम्लों का राजा कहते हैं। जैसे आपकी क्वेश्चन आ गया कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये लिखना है। और ठीक इसी प्रकार सारक वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तथा जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक OH आयन देते हैं। उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीनों उदाहरण देख लीजिएगा आप। और लवण वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं तथा ये उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। जैसे कि हमारे सूत्र आ गया कि साधारण नमक किसे कहते हैं, तो हमको ये सूत्र लिखना है। और सोडियम क्लोराइड को और क्या कहते हैं, तो साधारण नमक को ही सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये सोडियम साधारण नमक। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये इसका दूसरा उदाहरण है। और ठीक इसी प्रकार लिटमस विलयन। लिटमस विलयन क्या होता है? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब ये बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया और पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी सूचक कहते हैं। आगे हैं अम्ल क्षारक के गुणधर्मों को पहचानना। अब अम्ल और क्षारक के गुणधर्मों को हम कैसे पहचानेंगे, वो देखिएगा आप। सूचक वे पदार्थ जो अम्लों व क्षारों की प्रवृत्ति बताने का कार्य करते हैं, वो अम्ल क्षारक की सूचक कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक हैं लिटमस पत्र और हल्दी। कृत्रिम सूचक हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन। और अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? लवण धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती हैं और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण के नाम से जाना जाता है। और अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन, फेरस और सल्फ्यूरिक अम्ल ये हो गया फेरस सल्फेट। सल्फ्यूरिक अम्ल से SO4 फेरस के साथ जुड़ गया और ये हाइड्रोजन अलग हो गई। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, देखिएगा। क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं तथा साथ में लवण बनाते हैं। क्षार प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। जिंक है, Zn जिंक है। और ये S है ठोसी अवस्था में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड AQ जलीय हैं। और सोडियम जिंकेट हो गया, ये सोडियम के साथ में जुड़ गया जिंक, और हाइड्रोजन बाहर हो गई हाइड्रोजन। गंधीय सूचक
कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न होती हैं, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। और धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया कैसे होती देखिएगा। धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल और लवण, ये लवण बन गया NaCl, और H2O जल हो गया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ये नीचे देखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती हैं। अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, और ये जल हो गया H2O। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड ये ZnO, जिंक ऑक्साइड हो गया, और HCl ये अम्ल हो गया, और ZnCl जिंक क्लोराइड प्लस ये जल बन गया। और अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल की जो ये मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ मेरे चैनल में, इनको आप अपनी कॉपी में उतारें तथा मेरे बताने के साथ साथ ही जब भी आपको समय मिले इनको अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें। इन्हीं नोट्स से आपके पेपर बनेगा। और देख लीजिएगा, ये पूरे मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, और एक भी ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ नहीं है। अधातु ऑक्साइड क्या होता है, आप देखिएगा। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये क्षार से क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, लवण प्लस जल, ये इसका सूत्र है। आप देख लीजिए, हाँ, ये एक अभिक्रिया है, आप देख लीजिएगा। अम्ल व क्षार में समानताएं। अम्ल और क्षार में क्या समानताएं होती है। अम्ल व क्षार जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। HCl ये अम्ल हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं, और ये H धनायन देता है ऊपर HCl में, और नीचे क्लोराइड ऋणात्मक हैं, और सोडियम धनायन देता है, और हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक है। जय श्री राम। अम्ल व क्षार दोनों ही घातक होते हैं, इन्हें छूना या चखना नहीं चाहिए। और तनुकरण क्या होता है देखिएगा। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का सार्वत्रिक सूचक pH स्केल। P मतलब पावर, और H यानी हाइड्रोजन। पावर को हिंदी में कहते हैं शक्ति, हाइड्रोजन वो है ऑक्सीजन जो है गैस है ये। और pH स्केल, अब pH स्केल होती क्या है देखिएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक पोषांश
जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? अब ये पीएच स्केल है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? जैसे एक प्रश्न हो गया, इस प्रश्न में आपको ये नीचे लिख रखा है, ये इस उत्तर लिखना है। जैसे कि ये प्रश्न आ गया कि क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं या नहीं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। हमारे शरीर का पीएच मान है 7.0 से 7.8। अम्लीय वर्षा का पीएच मान है 5.6 से कम। रक्त का पीएच मान है 7.4। मनुष्य के शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है उसका पीएच मान है 7.4। और मिट्टी का पीएच महत्व है, यदि मिट्टी अधिक अम्लीय होती है तो उस मिट्टी में खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि अम्लीयता के कारण फसलें उस मिट्टी में नहीं पनपेगी। और जठर रस के नाम से जाना जाता है। HCl जो ये हैं अम्ल, इसको जठर रस के नाम से जाना जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। जैसे कि आपका आ गया HCl को और किस नाम से जाना जाता है? ये अम्ल है, इसको और किस नाम से जाना जाता है तो आप दिखाइएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे आपके ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें लिख सकते हो जठर रस के नाम से जाना जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। और दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों की इनेमल परत का क्षय होने लगता है, जिससे हमारे दांतों में रोग भी हो सकता है। और इनेमल परत कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइट कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। और इनेमल परत हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। और इसके आगे हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्ल जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन नोट्स को मेरे साथ साथ, मेरे समझाने के साथ साथ आप अपनी कॉपी में उतारते जाइए, जिससे कि आपको परीक्षा के समय पढ़ने में आसानी होगी। और अधिक से अधिक मात्रा में जो भी मेरा वीडियो देखता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं हर 1-2 दिन में नोट्स अपलोड करता हूँ, एक वीडियो डालता हूँ नोट्स की। और आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो के लिए आप समय निकाल कर इसको ज़रूर देखें।